सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते दुर्गे समृता हरिशिवेतिमशेषजन्तो स्वस्ति समृता मतिमतीव शुभांगदासे दारिद्र्यभयारणिका तुदन्यां सर्वोपकार करुणाय सदा हरिचित्तो बोलो जगदम्बा माता की जय। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। बोलो सच्चे दरबार की जय हो। बहनों और भाइयों, गाँव दादा चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आशा है आप स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे और व्यस्त होंगे। इस वक्त हूँ मैं अपने गांव के कुल देवी के मंदिर में, देवी थान में। हमारे कुल गुरु पंडित जी पूरन चंद जी आए हुए हैं और यहाँ से मैं आपको पहाड़ का दृश्य कहूँ या आपसे एक विपदा की बात करूं, आप समझ सकते हैं कि मैं अपने पिछले कई ब्लॉगों में पहाड़ में लगने वाली आग का जिक्र कर चुका हूं और इस वक्त भी मेरा मुंह ठीक पूरब दिशा की ओर है। सूर्य काफी ऊपर चढ़ चुका है और सुबह के बजे है 7:30 और मैं अपने गांव की सबसे ऊंची चोटी देवी थान पर हूं। आप देखिए, कोई भी जगह बिल्कुल मेरे सामने सबसे नजदीकी जो पहाड़ है, मुश्किल से अगर मैं हवाई दूरी की बात करूं तो मुश्किल से 200 मीटर पूरा नहीं है और यहाँ का दृश्य आपको कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा होगा। चोटियों पर आपको केवल और केवल कुछ पेड़ों की झलक सी दिखाई दे रही होगी, आप जिन्हें पहचान नहीं पाएंगे ये कौन से पेड़ हैं। उससे दूर केरला की साइड, जो मुझसे आधा किलोमीटर की दूरी पर पहाड़ होंगे, ये मैं आपसे हवाई दूरी की बात कर रहा हूँ। तो ये भी देखो, आप बिल्कुल भी साफ नहीं दिखाई दे रहे, धुंधले। मतलब कि इतनी आग इन पहाड़ों में चारों तरफ, एक नहीं चारों तरफ पहाड़ों में लग चुकी है। ये हमारे मंदिर में वीर बजरंगी का मंदिर, बजरंग बली। और आज की संतृप्ति कुछ ऐसी हो गई है कि देखिए, कुछ दिनों पहले इस दरवाजे को तोड़कर शायद कुछ निकाला होगा। क्या निकाला होगा? कुछ 10-20 रुपए होंगे या कोई पीतल की घंटी होगी, लेकिन ये हमारी मानसिकता और चरित्र को दर्शाता है कि हमारी संतति कोई ना कोई जो भी होगा, या हमारी बीच का, हमारे समाज का व्यक्ति होगा। कहाँ लोग देवालयों में पूजा अर्चना करते हैं, किंतु वो बेचारा यहाँ केवल चोरी करने आया। सामने बिनोली का पहाड़ दिखाई दे रहा है। कहीं पहाड़ तो धुंधला दिखाई दे भी रहा होगा, किंतु गांव की कोई भी संकेत या संभावना दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि धुएं से चारों तरफ, आप जहां तक नजर जाती है देख पा रहे होंगे कि चारों तरफ धुएं के अंबार लगे पड़े हैं। ये बिल्कुल मेरे नजदीक 50 मीटर की दूरी पर ये हमारे गांव का ढैया पहाड़ है, जहाँ एक नहीं कई बार आग लग चुकी है। चीड़ का जंगल है। बिल्कुल आप देख रहे होंगे कि यहाँ भी कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, ये जबकि मुझसे केवल 50 मीटर की दूरी पर है। इसी ढंग से मैं आपको लेकर चलता हूँ पश्चिम दिशा की ओर। ये जो मैंने अभी अपने गांव का पहाड़ वगैरह दिखाया, ये दक्षिण दिशा है। अब मैं पश्चिम दिशा की ओर मुड़ता हूँ। पश्चिम, दक्षिण पश्चिम में सामने सकरखोला देवी का मंदिर है, वो भी धुंधला दिखाई दे रहा है। बिल्कुल कुछ भी नजर नहीं आ रहा। ये है इतिहास प्रसिद्ध खुमाड़ गांव, जहां स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का एक मेमोरियल हॉल बना है। इधर पश्चिम दिशा में कुछ गांव के आसार नजर आ रहे हैं, दिखाई दे रहा है, किंतु धुआं बहुत बारीक, हल्की लेयर, हल्की धुंध दिखाई दे रही है। और उसके ऊपर, और अगर हम थोड़ा सा
उत्तर पश्चिम की ओर चलें तो सामने है मौलेखाल ब्लॉक हेडक्वार्टर। ये मेरे गांव के पीछे का हिस्सा है पश्चिम दिशा की ओर, और इस देवी मंदिर से ठीक पश्चिम दक्षिण की ओर ये गधेरा जो आगे चलकर पूरब की ओर मुड़ जाता है। सामने चीड़ का जंगल। कहने का मतलब ये है कि पहाड़ में जो कुछ भी अनुपयोगी है, दुराचार है, व्याभिचार है, भ्रष्टाचार है, वो सब कुछ हमारे उत्तराखंड में उपस्थित है। और इसके खिलाफ कोई आवाज उठाता नहीं, और कहीं उठाई भी जाती है तो दबा दी जाती है। इस ढंग से मैंने आपको ये पूरा दिखाया। अब आ जाइए आप उत्तर दिशा की ओर। सामने मोबाइल फोन का टावर है, और इसी उत्तर दक्षिण दिशा में हमारी ग्राम सभा का ही एक गांव तड़ी, और ये है हमारे गांव का प्राइमरी विद्यालय। और इस ढंग से मैं पुनः आ गया हूँ देवी मंदिर के प्रवेश द्वार की तरफ, और पुनः मैं पूरब दिशा की ओर कैमरे को घुमा रहा हूँ। और यहाँ से ये है देवी मंदिर का फोटो चित्र। ये नीचे उतरने वाली सीढ़ियाँ हैं, और सामने प्राइमरी विद्यालय और तड़ी गांव। तो बहनों और भाइयों, आशा है आपको मेरे द्वारा दिखाया गया ये वीडियो पसंद आया होगा। कृपया जिस भाई ने भी सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब करें। बहुत 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 धन्यवाद, आभार मानूंगा।